नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर के साथ हाजिर हैं। कनाडा से जारी तनाव के बीच खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टरों के गठजोड़ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया दरअसल जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों के एक्शन से खालिस्तान समर्थकों में एक बड़ी खलबली यहां पर मच गई। बड़ी बात है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पिछले 1 साल के भीतर खालिस्तानी आतंकियों और उनसे जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और ऐसे गैंगस्टर्स जो आतंकियों को विदेशों से पकड़कर भारत लाया जा रहा है, साथ ही अब देश में मौजूद उनकी संपत्ति पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया और बहरीन जैसे देशों में छिपे खूंखार गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा है। और पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ खेमे के करीबी सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ को भी भारत लाया गया था। खबर मिल रही है कि खुफिया एजेंसियों के एक्शन को देखते हुए विदेश में छिपे बड़े बड़े गैंगस्टर भी खौफ के साए में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय एजेंसीज की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खबराए गैंगस्टर्स अब विदेशों में भी अपने ठिकाने बदलते जा रहे हैं। तो आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ पर देखिए किस तरह का यह बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। खुफिया एजेंसियों की यह बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। गैंगस्टर्स में खौफ इतना यह है कि विदेशी जमीन पर हैं, लेकिन कहीं शिकंजा उन पर ना कस लिया जाए, इसलिए विदेशी जमीन पर भी अपने काले कारोबार को बढ़ाने के लिए वो लगातार ठिकाने भी बदल रहे हैं। और खालिस्तानी आतंकी की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की नजर भारत और पूरी दुनिया में मौजूद सिख नौजवानों पर है। वो उनको भड़काने की कोशिश में है। खालिस्तानी आतंकियों का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से चल रहा है। खालिस्तानी आतंकियों ने अपने आप की मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की मदद से भारत और पूरी दुनिया में सिख नौजवानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। और नौजवानों के ब्रेन वॉश के लिए खालिस्तानी यूथ विंग को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खालिस्तानी यूथ विंग का लीडर भगत सिंह बराड़ उर्फ बग्गू बराड़ बताया जा रहा है। और बग्गू बराड़ पाकिस्तानी है और कनाडा में रह रहा यूथ विंग को पूरी दुनिया में वो प्रमोट कर रहा है। और इधर खालिस्तान के मुद्दे पर जारी तनाव के बीच पंजाब में हिंदू नेताओं की सुरक्षा बेहद बढ़ा दी गई है। खबर है कि कुछ हिंदू नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थित आतंकवादी पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में है। इसलिए पंजाब में कई हिंदू नेताओं की सुरक्षा सख्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। इसके तहत लुधियाना में 10 और मोगा जिले में करीब 6 हिंदू नेताओं को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसीज ने यह भी आशंका जताई कि पंजाब में टारगेट किलिंग को भी अंजाम दिया जा सकता है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर अब नजर आ रही हैं। और वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर गुजरात से एक बड़ी खबर मिल रही है। अहमदाबाद की साइबर सेल ने आतंकी पन्नू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि पन्नू के खिलाफ मैच के दौरान गड़बड़ी करने की धमकी देने के बाद केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए धमकी दी थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। तो पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद में यहां पर केस दर्ज किया गया है। और अक्सर हमने देखा किस तरीके से विवादित बयान और भड़काऊ बयान यहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से लगातार दिए जाते रहे हैं। और ऐसे में अब पन्नू के खिलाफ केस दर्ज यहां पर कर लिया गया है और मैच में गड़बड़ी करने की उसने धमकी दी थी। और एजेंसियां अब इसको लेकर लगातार एक्टिव हो गई हैं, जांच लगातार की जा रही है। और कहा यह जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि प्री रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए उसने धमकी दी थी, जिसके बाद से अब जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव हो गई हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, खालिस्तानी आतंकी पन्नू, ये वही पन्नू है जो लगातार जो सिख समुदाय से नौजवान आते हैं उनको भड़काने की कोशिश करता है, उनको खालिस्तानी बनाने की कोशिश करता है, उसमें अपने विचारों को उन पर थोपने की कोशिश करता है। तो ऐसे में खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर गुजरात से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद की साइबर सेल ने आतंकी पन्नू के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि पन्नू के खिलाफ मैच के दौरान गड़बड़ी करने की धमकी देने के बाद ये पूरा केस दर्ज किया गया। और सूत्रों के मुताबिक पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए धमकी दी थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां अब एक्टिव हो गई हैं। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात के ठीक बाद कनाडा की पीएम के सुर बदल जाते हैं।
और किस तरह से ये सुर बदले हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल भारत के कड़े रुख और अमेरिका का साथ ना मिल पाने के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो अब कह रहे हैं कि वो भारत के साथ अभी भी मजबूती से रिश्ते कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी माना कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले कनाडा के पीएम ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया था और इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक तनाव यहां पर देखा गया। इस तनाव को कम करने के लिए अब कनाडा की ओर से ये पहल की गई। तो ट्रूडो ने भारत से मजबूत रिश्ते बनाने की बात कही है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा किया बिना किसी ठोस सबूत के, उसके बाद खुद वो चौतरफा गिर गया। India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India.